नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। एक बार पुनः मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए गणित विषय। जैसा कि हम लोग इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट गणित के कर चुके हैं, आज का यह अपना तीसरा गणित का प्रैक्टिस सेट है जिसे हम लोग करने चल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। देखिए, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। लगातार बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज है, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है साधारण ब्याज की दर से ₹925 का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपये हो जाएगा। तो क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? आप लोग सॉल्व करिए। क्या 6% होगा, 4% होगा, 5 या फिर 3% होगा? लगाइए आप लोग। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया है। मूलधन दिया है। मूलधन बोले तो प्रिंसिपल कितना है? 925 दिया है। मिश्र धन कितना दिया है? मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, ये 1110 रुपये हो गया है। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटे 100। अब हमको क्या निकालनी है? दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो दर बराबर क्या करेंगे? 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है। अब हम लोगों को साधारण ब्याज तो पता नहीं है कितना है, तो पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। तो ये जानते हैं हम लोग कि जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है। मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। ठीक है। मूलधन कितना दिया है? 1110। वो मिश्र धन दिया है 1110, मूलधन 925 और साधारण ब्याज दिया नहीं है, तो यही निकालना है। इसको इधर ले जाएंगे तो 1110 माइनस 925 बराबर ऐसा ही निकलेगा। तो यहाँ से जो निकलेगा, तो यहाँ से साधारण ब्याज निकल आएगा। साधारण ब्याज कितना निकलेगा? 185 निकल आया। ठीक है, 185 यानी कि SI जो है हमारा 185 निकला है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? R बराबर क्या है? 100, यानी कि R इक्वल टू 100 इंटू 185 गुणे 185 बटे मूलधन कितना है? 925 गुणे समय कितना है? 5 वर्ष। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि 185 से अगर 925 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। जब संख्याएं ऊपर गुणे में और नीचे गुणे में है तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 5 बार कटेगा। यहाँ क्या हो गया? 25, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? 25। 25 से 100 को काटेंगे कितना निकलेगा? 4। ठीक है, तो कितना हो गया? 4, यानी कि R बराबर कितना निकला? 4%। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, 13/19 के बराबर नहीं है। क्या 39/57 है, 91/133 है, 195/247 या फिर 208/304? कौन सी नहीं होगी 13/19 के बराबर? तो लगाइए आप लोग। हिंट दे देते हैं कि जो भी वैल्यूज दी हैं, जैसे 39/57 दी है, तो ऊपर वाली जो संख्या है ऊपर से कट जाएगी, इससे कटेगी ये, और 19 से ये कटेगी। जो नहीं कटेगी वही होगी। ठीक है, सॉल्व करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, 39/57 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, कितना?
3 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 13/19 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन। क्लियर। दूसरी जो संख्या है वो क्या है 91/133। तो यहाँ अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 13 लिख सकते हैं और इसको 7 × 19 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे जो वैल्यू ऊपर कॉमन निकालेंगे वही नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, 13 19 हो गया। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर तीसरी जो वैल्यू है हमारे पास 195/247। ठीक है, इसको आप लोग करिए इसी तरीके से। तो 195 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं 15/13 में। ठीक है, और 247 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 × 19। तो अब यहाँ पर ये देखिए हमारे पास भिन्न तो 13/19 बन रही है, परंतु ये जो कॉमन अंक निकल रहा है यहाँ 15 और यहाँ 13, इसलिए ऑप्शन जो है हमारे पास क्या होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कैसे। तो अगर हम इसको देख लें 208/304। ठीक है, 208/304। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर हम 16 से 13 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 208। और इसी प्रकार अगर हम 16 की 19 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 304। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 160, 720 और 400 का मासा क्या होगा। ठीक है, मासा क्या होगा, क्या 20 होगा, क्या 40 होगा, 80 होगा या फिर 160 होगा, क्या होगा। तो लासा और मासा आप लोग जानते होंगे, सॉल्व करिए इसको। चलिए ठीक है, तो मासा का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जिससे ये तीनों विभाजित हों। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे सिंपल ट्रिक से हम लोग देखते हैं, दूसरी भी ट्रिक्स है बट इसको देखते हैं हम लोग। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से अगर काटते हैं 80, फिर 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 और 2 से, तो 160 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार है भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 बार। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से हम लोग 720 को कैसे हम लोग लिखेंगे। तो 720 को फिर काटो 2 से 360 होगा, 2 से 180, फिर 2 से काटेंगे 90 होगा, फिर 2 से काटोगे 45 होगा, फिर उसके बाद 5 से काटोगे, 5 से नहीं इसको 3 से काट दो अभी, 3 से 15, 3 से 5 और 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, आसान ट्रिक बता रहे हैं, दूसरी ट्रिक है जल्दी हो जाता है पर आप लोग इसी से समझिए। 400 को हम क्या लिख सकते हैं 2 से काटोगे 200 आएगा, 2 से काटोगे 100 बचेगा, फिर 2 से काटोगे 50 बचेगा, 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 और 5 से, इसको हम क्या लिख सकते हैं 400 को 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें देखिए कि कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, 2 कॉमन, ठीक है ना। फिर ये देखिए दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, बट यहाँ अब नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, चौंसठ और गुणे 5 होगा यहाँ। ठीक है, 64 पंचे होगा जाके, नहीं 32, ये वाला नहीं 2 होगा, 32 फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया 5, तो एक पेयर ये बनेगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 दूनी 8 दूनी 16 और एक 5, 5 इसमें भी कॉमन है, तो 16 पंचे 80, यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा
ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा 520 का 75% कितना होगा। का मतलब होता है गुणे, तो क्या लिखेंगे हम लोग। क्या ऑप्शन ए 390 होगा, क्या 360 होगा, 380 या फिर 340, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए 520, ठीक है, का मतलब गुणा कितना 75 और परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। अगर हम इसको काटें 25 से तो 25 यहाँ 75 और 25 चक्कू 100, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब 520 को काटो तो 4 से एक बार कटेगा, 4 तियाँ 12 और 1 13 तियाँ 39, ठीक है। 130 गुणे 3 आएगा तो कितना हो जाएगा 390। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। क्या 4 होगा, क्या 40,000 होगा, क्या 39,996 होगा या फिर 39,969। तो क्या होगा, देखिए स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान पूछा है और अंकित मान दोनों में अंतर है। स्थानीय मान का मतलब होता है जो संख्या पूछी है वो संख्या आप लिखिए और उसके पीछे जितनी संख्याएं दी हैं उतने जीरो लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, यानी कि जो 4 का स्थानीय मान है वो 40,000 है और 4 का अंकित मान का मतलब जिस संख्या का अंकित मान है वो उतना ही होगा, ठीक है। तो 4 का अंकित मान 4 और स्थानीय मान 40,000। पूछा क्या है, अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब होता है संख्या, दोनों संख्याओं का घटाना होता है। क्या होता है, घटाना, ठीक है। तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो 40,000 से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से कैरी जाएगा एक एक एक, ठीक है ना। तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 बचा है, 9 9 और 3, ऑप्शन 39,996, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 403 गुणे 207 प्लस 530 बराबर क्या होगा। तो क्या होगा, सॉल्व करिए। 7 तिहाई 21, ठीक है, यानी कि दोनों में किस एक एक है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 7 जीरो का जीरो तो 21 और 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद क्या है, 7 चौक 28, क्लियर, यहाँ सब जीरो रहेगा। उसके बाद 2 तिहाई 6, जीरो का जीरो 2 चक्कू 8, ये कितना बन गया 1 2 4 3 8 प्लस 530 1 5 9 3 8 83,951, 83,951 पहला, ठीक है, ओके, सिंपल सा था। प्रश्न नंबर 7 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और मासा 6 है तो मासा और लासा का अनुपात, ठीक है, क्या ज्ञात करना है। मासा यानी कि HCF अनुपात LCM, ठीक है, इनमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, मासा अनुपात लासा ये निकालना है। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें पहले तो लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा आप निकालिए। क्या इसका आंसर आप देखिए पहले क्या होगा। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान ले दो संख्याएं होंगी A इंटू बी होंगी, इनका गुणनफल क्या है 2160, ठीक है ना। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, मासा गुणे लासा, ठीक है ना, मासा गुणे लासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 2160 है
यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2160 रखेंगे और मासा कितना अच्छा है गुड़े लासा दिया नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 2160 को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और बटे में 6 करके लासा यहाँ रखा रहेगा तो लासा निकल आएगा। अब 2160 को 6 से काटिए आप लोग जल्दी से, अपने आप काटिए, सिंपल है ये, ठीक है। तो जब 2160 को आप 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, 6 × 18, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 6 × 36 और 0, यानी कि जब 6 से काटोगे 2160 को तो 360 आएगा। तो लासा बराबर क्या आ गया, लासा बराबर कितना निकला 360। पूछा क्या है, मासा, ठीक है, मासा और लासा में अनुपात, यानी कि ये अनुपात है लासा, ठीक है। तो मासा कितना 6 अनुपात 360। अब इसको क्या करेंगे, 6 कम 6 और 6 × 36 60, यानी कि 1:60। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है। कुछ भी पूछा जाएगा निकल आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या पूछा है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा नहीं, ये दिया है। संपूर्ण पृष्ठ कितना है 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी कोर की लंबाई पूछी है, क्या पूछा है, कोर पूछा है, ठीक है। कोर मतलब भुजा पूछा है, ठीक है। तो भुजा पूछा है इन्होंने, तो क्या होगा, क्या 6 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा भाई। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ पूछा है किसका, घन का, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला 6a² होता है, आप इसको लिख लीजिए। दूसरा जो होता है वो दिया होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है, या खाली पृष्ठ दिया होगा। जब संपूर्ण नहीं दिया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे तो 4a² लिखिएगा आप लोग। घन का विकर्ण अगर पूछ दे, घन का विकर्ण, तो ये क्या होता है a√3, a√3, a का मतलब भुजा √3 होता है, ठीक है, क्लियर। घन का क्षेत्रफल पूछे, अगर घन का क्षेत्रफल की बात करें तो a⁻3, ठीक है, a³ हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से कोर निकालनी है। तो कोर का मतलब ही होता है भुजा, भुजा क्या दिया है यहाँ पर, ये दिया हुआ। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना है 24 बराबर 6a²। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 24 यहाँ छोड़ देंगे, a यहाँ छोड़ देंगे स्क्वायर और 6 इधर ले लेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, 6 चौक 24, a² बराबर कितना निकला 4। अब देखिए a² लिखा है, इसको हम लोग 2² लिख सकते हैं, a² = 2 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल होगा तो a = क्या निकला 2 मतलब कोर निकल आई, क्या निकल आई भाई, कोर निकल आई भैया 2, यानी कि कोर मतलब भुजा, ठीक है। भुजा मतलब, अब भुजा आप नहीं जानते हैं क्या, तो घन इस तरीके से होता है, ये जो सिराएं हैं ये भुजा कहलाती है, ये भुजा कहलाती है। और घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ओके। आई होप समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है तार का एक टुकड़ा जो 15 सेंटीमीटर लंबा तथा 7 सेंटीमीटर चौड़ा किस रूप में है, तो आयत रूप में है। यदि इसी को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या होगी। इस प्रश्न में कुछ शायद गलती है क्या, नहीं गलती तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहा है ये 15 सेंटीमीटर, भाई आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, ठीक है। लंबाई
और चौड़ाई। तो लंबाई क्या है 15, चौड़ाई 7। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसका परिमाप निकाल लें, ठीक है, क्या निकाल लें, परिमाप। तो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी, L का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 यानी कि 2 गुणे 22, 44 निकला। क्या आयत का परिमाप निकल आया है 44। क्यों निकाला है, तो इसलिए निकाला गया है, इसी से हमें वृत्त के रूप में बनाना, यानी कि ये जो इतनी, ये तार जो इतना लंबा है, इसी को हम क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, ठीक है, गोला बनाएंगे। अब ये गोला भाई जितना इसका परिमाप है उतना ही तो ये होगा तार, ठीक है। तो आयत का परिमाप 44 है और इसी का वृत्त का परिमाप हम निकाल लें। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, ठीक है, यहाँ आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर वृत्त का, ठीक है ना, स्पष्ट है, आयत का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। तो इसको कितना निकला 44, और वृत्त का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। क्लियर, 2 पाई r। तो इसको रखेंगे 2 पाई r, बाकी सब हटा देते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। आयत का परिमाप बराबर 2 पाई r। यहाँ क्या करेंगे 44 बराबर 2, पाई का मान 22/7, r को यूं ही रखेंगे। अब देखिए क्या करना है, r को इधर छोड़ेंगे, ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 44 गुणे 7 इधर कर देते हैं, 2 गुणे 44 बटे में और बराबर r। ये 44 कट गया तो r बराबर कितना निकला भाई, r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ओके। प्रश्न नंबर 10 आज का अपना अंतिम प्रश्न है। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप होगा, ठीक है। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है। वर्ग तो क्या 200 होगा, 300, 250 या 150, ये मीटर में दिया है तो इसकी यूनिट भी मीटर में रहेगी, ठीक है। क्या होगा आप लोग लगाइए। चलिए देखते हैं क्या है वर्ग। वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं समान, ठीक है। तो ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगी, ये भी 50 मीटर और ये भी 50 मीटर होगी, ठीक है। यूनिट चलिए लिख देते हैं 50 मीटर। क्लियर। अब देखो पहले क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। परिमाप मतलब चारों भुजाएं का योग होता है। तो अगर हम इनको चारों को जोड़ दें तब क्या आएगा, 50 प्लस 50 कितना होगा भाई, 200 हो गया। और इसको सिंपल कॉन्सेप्ट जो है, फार्मूला क्या होता है 4a, ठीक है। ये फार्मूला है, परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है। तो 4 और a कितना है 50, 50 चक्कू 200, यूनिट कितनी मीटर, तो 200 मीटर पहला ही आ गया, ठीक। इसके साथ कुछ और भी बता देते हैं आपको फैक्ट वर्ग के बारे में। तो वर्ग, ठीक है, वर्ग दिया है। क्षेत्रफल आपसे पूछ दे तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि ए गुणे ए, यानी कि 50 गुणे 50 आप करोगे, कितना हो जाएगा 55 25, यानी कि 2500 कितना होता है, स्क्वायर है तो वर्ग स्क्वायर, ठीक है, वर्ग होगा। इसको मीटर स्क्वायर करोगे, वर्ग स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक उसके बाद आपको परिमाप बता दिया है। वर्ग का अगर विकर्ण पूछ दे, विकर्ण क्या, इस कोने से इस कोने तक रखी जाने वाली सबसे लंबी वस्तु यही होगी, तो ये विकर्ण कहलाता है। विकर्ण कितना होता है a√2, तो अगर यहाँ पर विकर्ण पूछ देता तो कितना होता है 50√2 विकर्ण हो जाता, ठीक है। ओके, तो आज का अपना ये समाप्त होता है सेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। हम
लगातार लेकर आते रहेंगे। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, बेहतरीन फैक्ट के साथ सभी विषयों पर लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।